पौराणिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि सुलोचना का जन्म चमत्कारिक घटना से हुआ है। ये घटना कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर के वासुकी नाग से संबंधित थी। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती जी महादेव शिव शंकर के हाथ में वासुकी नाग को बांध रहे थे। तब उन्होंने वासुकी नाग को थोड़ा कसकर बांध दिया, जिस कारण वासुकी नाग की आंखों से दो आंसू निकल पड़े, जिसमें से एक आंसू ने सुलोचना का जन्म लिया, वहीं दूसरे आंसू से सुनैना का जन्म हुआ। सुनैना का पालन पोषण माता नर्मदा पार्वती के आदेश पर किया और विवाह राजा जनक से किया गया। सुलोचना एक निर्भीक स्त्री थी, जिसने अपने पति को युद्ध स्थल में वीरोचित और निडर होकर भगवान से युद्ध करने के लिए कहा। जब मेघनाथ अपने पिता लंकापति रावण को समझाने आया था कि श्री राम कोई और नहीं स्वयं नारायण का अवतार है, लेकिन रावण ने मेघनाथ को ही उपदेश दे दिया तथा पितृ आज्ञा के कारण मेघनाथ युद्ध स्थल में जाने लगा। किंतु अपनी मां मंदोदरी से मिला तो मंदोदरी ने मेघनाथ को युद्ध स्थल में जाने के लिए मना किया और अश्रु बहाने लगे। किंतु जब मेघनाथ अपनी पत्नी सुलोचना से मिलने के लिए जा रहा था तो वह मन में सोच रहा था कि माँ की भांति सुलोचना भी विलाप करने लगेगी और उसे युद्ध स्थल में ना जाने के लिए कहेगी। लेकिन मेघनाथ जब अपनी पत्नी सुलोचना से मिला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। सुलोचना ने एक भी आंसू नहीं बहाया और ये कहा कि यदि आप युद्ध में जा रहे हैं तो वीरोचित युद्ध कीजिए कि भगवान भी आपकी प्रशंसा करे। जबकि सुलोचना जानती थी कि ये उसकी अंतिम मुलाकात है। सुलोचना का इस प्रकार का व्यवहार देखकर मेघनाथ आश्चर्य से भर गया और उसे अपनी पत्नी सुलोचना पर गर्व महसूस हुआ। ये 100% सत्य है कि एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं होती। उस पतिव्रता स्त्री के सामने किसी प्रकार की माया, किसी प्रकार की शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और यही प्रमाणित कर दिखाया पतिव्रता सुलोचना ने। सुलोचना एक धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी जो धर्म के मार्ग पर चलती थी। ये बात उस समय की है जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया था और सुलोचना ने अपने पति के साथ ही सती होने का निश्चय कर लिया था। इसलिए सुलोचना ने लंकापति रावण से प्रार्थना की कि वह उसके पति का शीश ला दे, लेकिन रावण ने शत्रु के आगे हाथ फैलाने से इनकार और कहा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम स्वयं जाकर शीश प्राप्त कर लो। सुलोचना श्री राम जी का करने के लिए पहुंच। भगवान श्री राम सुलोचना के आने का समाचार प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम स्वयं सुलोचना के पास उठकर पहुंचे और देवी सुलोचना से बोली, हे देवी, आप एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री है, जिससे इसे आपके पति मेघनाथ बड़े पराक्रमी और शक्तिशाली थे। तब सुलोचना ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जानते हैं। हे राघवेंद्र, मेरी एक विनती है, आप मुझे मेरे पति का शीश दे दे, मैं उनके साथ ही सती होना चाहती हूँ। तभी सुग्रीव और अन्य वानर बोल उठे कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि आपके पति का शीश हमारे पास है। तब सुलोचना ने कहा, मुझे पूरे युद्ध का वृत्तांत मेरे पति की एक पूजा ने लिखकर बताया है। ये सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी बोले, अगर आप में इतनी शक्ति है तो आप आज्ञा दीजिए कि आपके पति का शीश हंसने लगे। तभी सुलोचना ने कहा, अगर मैंने मन कर्म से अपने पति की सेवा की और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ तो यह कटा हुआ शीश हंसने लगे। तभी वह कटा हुआ शीश जोरों से हंसने लगा और ये सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान श्री राम ने कहा, महाराज सुग्रीव, पतिव्रता स्त्री की शक्ति सर्वोपरि है, उसके आगे और किसी पराक्रम, माया आदि का अर्थ नहीं है। इसके पश्चात समस्त वानर सेना ने देवी सुलोचना को प्रणाम किया और देवी सुलोचना अपने पति का शीश लेकर सती हो गई। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।